नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया के अंतर्गत द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया पर चर्चा करी। उत्तरी भारत का विशाल मैदान। इसके अंतर्गत हमने देखा कि उत्तरी भारत का यह विशाल मैदान हिमालय पर्वत के दक्षिण में तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर में स्थित है। यह सिंधु नदी के मुहाने से गंगा नदी के मुहाने तक 3200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। फिर इसके बाद हमने इसके भौतिक विभागों पर चर्चा करी। उत्तरी विशाल मैदान में पाई जाने वाली स्थलाकृतियों के बारे में देखा। इस आधार पर हमने देखा कि इसको और भी उपविभागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले हमने देखा हिमालय में जो हिमालय की दक्षिणतम श्रेणी है शिवालिक, शिवालिक के दक्षिण से प्रारंभ होता है इस उत्तरी मैदान का। इसमें सबसे पहले हमने क्रम से देखा तो इसमें सबसे पहले भाबर की स्थिति के बारे में हमने अध्ययन किया। भाबर पत्थरों व कंकड़ों से युक्त क्षेत्र है। जब नदियां हिमालय से निकल के शिवालिक के गिरिपथ पर आती है तो वहां पर नदियों का वेग कम हो जाता है और वह अपने साथ लाए गए भारी अवसादों को शिवालिक के गिरिपथ पर जमा कर देती है। इसलिए वहां पर पत्थर तथा कंकड़ से युक्त एक क्षेत्र का निर्माण हो जाता है जिसे कहा गया है भाबर। तो पत्थरों और कंकड़ों से युक्त यह क्षेत्र पारगम्य चट्टानों से युक्त हो जाता है, जिस कारण से यहाँ पर आने वाली छोटी छोटी नदियाँ भूमिगत हो जाती है। धरातल पर इनका प्रवाह समाप्त हो जाता है और ये भूमि के अंदर समा जाती है तथा ये भूमि के अंदर प्रवाहित होती है। तो इस तरह से भाबर में नदियाँ भूमिगत हो जाती है, छोटी छोटी नदियाँ। फिर हमने इसके बाद नेक्स्ट देखा तराई के बारे में। जो नदियाँ भाबर क्षेत्र में भूमिगत हो जाती है वही नदियां आगे बढ़ करके तराई वाले क्षेत्र में पुनः धरातल पर दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में भाबर के साथ साथ ही फैला हुआ है। यहाँ पर भाबर में भूमिगत हुई नदियां पुनः धरातल पर इस तराई प्रदेश में आ जाती है। तराई के बाद नेक्स्ट हमने देखा बांगर प्रदेश। बांगर प्रदेश वह क्षेत्र होता है जहां पर नदियों के द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से यहाँ पर नवीन मृदा का जमाव नहीं होता है। तो यह पुरानी मृदा पुरानी कांप से निर्मित प्रदेश है। इस प्रकार बांगर वह क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष नदियों की बाढ़ का पानी नहीं आता है, जिस कारण से यहाँ पर नई मृदा का जमाव नहीं होता है। तो यह पुरानी जलोढ़ से निर्मित मैदानी क्षेत्र है। बांगर के बाद नेक्स्ट हमने देखा खादर। खादर वह क्षेत्र है जहां पर प्रतिवर्ष नदी की बाढ़ का जल पहुंचता है, जिस कारण से नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी का जमाव यहाँ पर हर साल होता है। तो इस तरह से यह एक नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र है। हर साल नई मिट्टी का जमाव होने के कारण खादर काफी उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए यह कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इस उत्तरी विशाल मैदान की कुछ अन्य स्थलाकृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें पहला है डेल्टाई प्रदेश। खादर के बाद स्थिति है डेल्टाई प्रदेश की। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट विशाल डेल्टा का निर्माण किया है, जो भारत तथा बांग्लादेश में विस्तृत है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों ने अपने मुहाने के निकट एक डेल्टा का निर्माण किया है। मुहाना, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, वह स्थान होता है जहां पर नदी की मुख्य धारा समुद्र में या किसी झील में जाकर के मिलती है, उसे कहा जाता है मुहाना।
तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो मुहाना है वहां पर इन दोनों नदियों ने मिल करके एक डेल्टा का निर्माण किया है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और ये डेल्टा कहाँ पर विस्तृत है? भारत और बांग्लादेश में। वास्तव में जो ये डेल्टाई प्रदेश है ये खादर प्रदेश का ही एक विस्तृत रूप है, खादर प्रदेश का ही एक बड़ा रूप है। डेल्टा प्रदेश की इस उच्च भूमि को, जो भारत में डेल्टा प्रदेश पाया जाता है, इस डेल्टा प्रदेश की उच्च भूमि को कहा जाता है चार और दलदली क्षेत्र को कहा जाता है बिल। तो ये विशाल मैदान जो भारत का उत्तर का विशाल मैदान है, इस उत्तर के विशाल मैदान में जो डेल्टाई प्रदेश है उस डेल्टाई प्रदेश की उच्च भूमि को कहा जाता है चार और दलदली क्षेत्र को कहा जाता है बिल। इसमें से जो चार क्षेत्र है, क्योंकि ये उच्च भूमि का क्षेत्र है तो मानव का अधिवास इस चार क्षेत्र में ही है, दलदली क्षेत्र में नहीं है। हमने डेल्टाई प्रदेश के बारे में देखा तो हमारे लिए ये जानना आवश्यक है कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा नदी के मुहाने पर उसके द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से बनी एक त्रिभुजाकार आकृति है। तो डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है? नदी के मुहाने पर, नदी के उस भाग पर जहाँ पर नदी जाकर के समुद्र में मिलती है, वहां पर निर्माण होता है डेल्टा का। और निर्माण किससे हो रहा है? नदी अपने साथ जो भी मलबा लेकर आ रही है उस मलबे के जमाव से इस डेल्टा का निर्माण हो रहा है। और इस डेल्टा की आकृति है त्रिभुजाकार आकृति। डेल्टा ऐसे भूभाग को कहा जाता है जो नदी द्वारा लाए गए अवसादों के संचयन से निर्मित होता है। ये अवसाद धीरे धीरे करके जमा होते रहते हैं और इस तरह से डेल्टा का निर्माण होता है। विशेषतः डेल्टा कहाँ बनेगा? नदी के मुहाने पर, वह भाग जहाँ पर नदी किसी समुद्र या झील में गिरती है। तो डेल्टा का जो आकार है वो त्रिभुज के जैसा होता है। डेल्टा के अलावा जो अन्य स्थलाकृतियां देखने को मिलती है उसमें है रेह प्रदेश। रेह प्रदेश बांगर प्रदेश के जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है उन क्षेत्रों में कहीं कहीं भूमि पर नमकीन सफेद परत बिछ जाती है। इस नमकीन सफेद परत वाले भाग को ही कहा जाता है रेह या कल्लर। तो बांगर के वे प्रदेश जहां पर जरूरत से ज्यादा सिंचाई होती है, उस अधिक सिंचाई के कारण भूमि के अंदर जो लवण थे वो धरातल पर आ गए, जिस कारण से यहाँ पर भूमि पर एक नमकीन सफेद परत बिछ गई है जिसे कहा जाता है रेह या कल्लर। यह उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा के शुष्क भागों में अधिक होती है। नेक्स्ट है भूड़ प्रदेश। भूड़ प्रदेश भी बांगर प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। बांगर प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण धरातल के ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वो नष्ट हो गई है, समाप्त हो गई है और उसकी जगह पर अब कंकरीली भूमि मिलती है। तो इस तरह से मिलने वाली इस कंकरीली भूमि को ही कहा जाता है भूड़, जो कि कहाँ मिल रही है? बांगर प्रदेश में। तो बांगर प्रदेश के कुछ भागों में जहां अपक्षय होता है, अब अपक्षय क्या होता है? रासायनिक तथा भौतिक क्रियाओं से चट्टानों का अपने ही स्थान पर टूटना कहलाता है अपक्षय। तो चट्टानों का अपने ही स्थान पर विघटन या वियोजन ये कहलाता है अपक्षय। बांगर प्रदेश के कुछ भागों में अपक्षय के कारण धरातल के ऊपर की जो मुलायम मिट्टी है वह समाप्त हो गई है और उस मुलायम मिट्टी की जगह पर कंकरीली भूमि दिखाई देती है। इस कंकरीली भूमि को ही बांगर प्रदेश में कहा जाता है भूड़। गंगा तथा रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में भूड़ का जमाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। तो हमने यहाँ पर रेह प्रदेश और भूड़ प्रदेश के बारे में देखा। ये दोनों ही प्रदेश मिलते हैं बांगर प्रदेश में। इसमें से रेह प्रदेश वह क्षेत्र है जहां पर अत्यधिक सिंचाई के कारण धरातल पर एक नमकीन सफेद परत जम गई है जिसे कहा जाता है रेह। फिर हमने देखा भूड़ के बारे में। भूड़ भी बांगर क्षेत्र में ही मिलता है। अपक्षय के कारण धरातल पर मुलायम मिट्टी के नष्ट होने से कंकरीली मिट्टी की प्रधानता आ गई है
जिसे कहा जाता है बुड़। धन्यवाद।